क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो कोई आपको पीछे से देख रहा होता है? अक्सर हम उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले असलम के लिए यह वहम नहीं, बल्कि एक हौलनाक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसके पैर उल्टे थे और जिसकी चीखें आज भी उस गांव के कब्रिस्तान में सुनाई देती हैं। वो अपनी जिंदगी के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब चाहता था जो उसे बचपन से परेशान कर रहा था। हवेली का दरवाजा भारी लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने थे। जैसे ही इदरीस ने दस्तक दी, दरवाजा खुद ब खुद चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर किसी दूसरी दुनिया का लगता था। छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में गुम हो रही थी, और चारों तरफ किताबों का एक लामतनाही सिलसिला था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थी। उसने इदरीस को देखते ही कहा, तुम लेट हो गए इदरीस, तुम्हारी किताब का वक्त शुरू हो चुका है। इदरीस हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और कौन सी किताब? बूढ़े ने एक दूर दराज कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक अकेली मेज पर एक मोटी चमड़े की जल्द वाली किताब पड़ी थी। ये तुम्हारी जिंदगी की किताब है। इसमें तुम्हारा माजी, हाल और वो मुस्तकबिल भी लिखा है जो अभी पेश आना है। इदरीस के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता कदमों से इस किताब की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला सफ़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उसके बचपन की वो तमाम तफसीलात लिखी थी जो सिर्फ उसे मालूम थी। उसके पहले स्कूल का दिन, वो हादसा जिसमें उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था, और वो ख्वाब जो उसने कल रात देखा था। वो जल्दी जल्दी सफ़ात पलटने लगा। वो देखना चाहता था कि आगे क्या है। उसने हाल का बाब पार किया और मुस्तकबिल के हिस्से में दाखिल हुआ। वहां लिखा था, आज की रात जब घड़ी 12 बजाएगी, इदरीस इस लाइब्रेरी के तहखाने में जाएगा, जहां उसे एक ऐसा राज मिलेगा जो उसे मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इदरीस ने घड़ी की तरफ देखा। 11:15 बज रहे थे। तजस्सुस और खौफ के एक अजीब इम्तिजाज ने उसे घेर लिया। वो बूढ़े की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी लाइब्रेरी में अब सिर्फ सन्नाटा था और मोमबत्तियों की थरथराहट। वो एक छोटी सी सीढ़ी के जरिए तहखाने की तरफ उतरा। नीचे हब्स था और पुरानी कागजों की बू फैली हुई थी। वहां एक बड़ा आईना लगा हुआ था, जिस पर काली चादर पड़ी थी। जैसे ही इदरीस ने वो चादर हटाई, उसे आईने में अपना अक्स नजर नहीं आया, बल्कि उसे एक कमरा नजर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो लाइब्रेरी का कमरा था जहां वो अभी मौजूद था। आईने के अंदर एक शख्स कुर्सी पर बैठा किताब लिख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, खुद इदरीस ही था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। आईने के अंदर वाले इदरीस ने कलम रोका और सर उठाकर आईने की तरफ देखा, यानी बाहर खड़े जवान इदरीस की आंखों में आंखें डाली। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट थी। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे आईने की सतह से लगा दिया। कागज पर लिखा था, हम सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ अबवाब हैं। तुम अभी वो लिख रहे हो जो मैं जी चुका हूं, और मैं वो लिख रहा हूं जो तुम अभी जियोगे। इदरीस का सर चुकराने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त की दीवारें गिर रही हैं। उसने दोबारा अपनी लाई हुई किताब खोली और आखिरी सफ़े पर पहुंचा। वहां सिर्फ एक जुमला लिखा था, और फिर इदरीस को एहसास हुआ कि वो उस लाइब्रेरी